Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Bathal. And in our previous video, we have already learnt about the Ohm's law, according to which the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, which is shown here. Okay, dear student. And in our today's video, we shall learn the definition of 1 ohm, which is given here. Okay, dear student. पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ओहम्स लॉ के बारे में और आज हम पढ़ेंगे 1 ओहम की डेफिनेशन के बारे में। तो जो ओहम्स लॉ है पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, उसी में से ही आप 1 ओहम की डेफिनेशन बनाओगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो 1 ओहम की डेफिनेशन बनाने के लिए आप पहले ओहम्स लॉ लिखोगे, V इज इक्वल टू आई आर। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें से जब आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आई मल्टीप्लाई में उधर जाके ये डिवाइड में आएगा, तो आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V डिवाइडेड बाई कैपिटल आई विच इज़ कॉल्ड करंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसी में से डेफिनेशन बनाएंगे 1 ओहम्स की। अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू, V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट पुट कर देते हो और जो करंट है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर मान के चलते हो किसी भी कंडक्टर के थ्रू। ओके डियर स्टूडेंट, तो उस टाइम उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको बोलोगे आप 1 ओहम और सिंबॉलिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम। कोई भी जो रेजिस्टेंस होती है उसको आप 1 ओहम बोलोगे किसी भी कंडक्टर की, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट हो जाता है एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, और उस कंडक्टर के थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो उस टाइम उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको बोलोगे आप 1 ओहम। ओके डियर स्टूडेंट, and next we shall study about the rheostat, which is a variable resistance. So without wasting our time, let us start now. What is rheostat? Okay dear student, rheostat is basically a variable resistance, and from Ohm's law you know very well V is equal to IR। जो ओहम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है वो आर यूज़ करोगे आप, और उसके बाद इक्वलिटी का साइन आएगा उसके अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, इसी में से जब आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो आर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड आएगा वी के। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास V डिवाइडेड बाई आर। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। ओके डियर स्टूडेंट, दिस रिलेशन शोज दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर resistor is inversely proportional to the current flowing through a conductor is inversely proportional to its resistance। ओके डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले से आपको पता चलेगा कि जो करंट है इस साइड में कैपिटल आई लिख लेना, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस फार्मूले से आपको पता चल जाता है अगर आप आर की वैल्यू इंक्रीज़ करते हो तो आई की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर आप आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करते हो तो करंट उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसी को ही कैसे लिखोगे आप, सो टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अगर आपको करंट इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना है तो आपको एक कंपोनेंट उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट होएगा जो, वो यूज़ करना पड़ेगा। कंपोनेंट इज़ यूज्ड कॉल्ड रीहोस्टेट, उसी को बोलते हैं रीहोस्टेट। और जो रीहोस्टेट है उसका काम क्या है, दैट रेगुलेट्स द करंट्स विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। जो रेगुलेट करता है करंट को, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस को बिना चेंज किए। ओके डी स्टूडेंट, और इसको सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जहाँ रीहोस्टेट लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर वहाँ आपको लिखना पड़ेगा आर
एच। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, इट्स सिंबल इज, आप ये भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी सिंबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगा सकते हो और इसकी नोटेशन लिखोगे आप आर एच। ओके डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ कंडक्टर हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो उसके अंदर से करंट की वैल्यू ज़्यादा फ्लो करेगी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके डियर स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ। अब आपके पास कोई भी अगर वायर है, इस टाइप की वायर मान लेते हैं, उसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा एक साइड से दूसरी साइड में, तो जो फ्लो करेगा करंट इसके अंदर से फ्लो करने वाला, उसको ब्लॉक करने वाली जो चीज़ होती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, अब जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किसी भी कंडक्टर के अंदर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वही पढ़ेंगे इसके अंदर। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ऐसे सारे के सारे फैक्टर आपको डिस्कस करने हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, आर की वैल्यू डिपेंड करती है, वो है आपके पास इट्स लेंथ। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वेयर एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड थिंग ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड इज कॉल्ड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके डियर स्टूडेंट, किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं इस टाइप का आपके पास कोई वायर है, इस टाइप का आपके पास कोई वायर है, तो इस साइड में जो आपके पास ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर ये वाला एरिया जो इसी को बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसको अगर आप कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हो तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, किसी भी वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है या फिर कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड और राइट से राइट, तो एल को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा आपके पास एल और डिवाइड में आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन हटाना है, इसको इक्वालिटी में जब भी चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यहाँ इक्वालिटी में चेंज कर रहे हैं तो जो ये कांस्टेंट लगाया गया है बीच में ये वाला कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, इस कांस्टेंट को इसको बोला जाता है रोहो, आर एच ओ, विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा आपके पास, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके डियर स्टूडेंट, वेयर रो is proportionality constant and it is known as resistivity of the material of conductor। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन कर लेते हैं पहले, व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ओके डियर स्टूडेंट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। ओके डियर स्टूडेंट, कोई भी ऐसा कंडक्टर या फिर कोई भी ऐसी वायर जिसकी लेंथ आपके पास यूनिट हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो जाता है, तो उस टाइम उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसी को ही बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ओके डियर स्टूडेंट, जो ऊपर फार्मूला ये पढ़ा था, इस
इसमें से आप जब रो की वैल्यू निकालोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा वो, तो आपके पास ए इंटू आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो इंटू स्मॉल एल। उसके बाद एल को भी इस साइड में लेके आना है तो वो डिवाइड में आ जाएगा आपके पास। तो रो की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी आपके पास, रो की वैल्यू आएगी आपके पास जो यहाँ शो की गई है, रो की वैल्यू आएगी आर इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसके अंदर स्मॉल स्मॉल एल वो लेंथ है आपके पास। अगर आपके पास एरिया की वैल्यू 1 हो जाती है और एल की वैल्यू भी 1 हो जाती है तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस बचेगी ओहम में, उसी को ही बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ओके डियर स्टूडेंट, जो एसआई यूनिट है कई बार पेपर में छोटे क्वेश्चनों में आ जाती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मापने के लिए आप मीटर स्क्वायर का यूज़ करोगे और नीचे लेंथ है वो मीटर में मापेगी। तो मीटर स्क्वायर को आप मीटर इंटू मीटर लिखोगे जब, डिवाइडेड बाई मीटर है इसके अंदर, एम से एम कैंसिल होने के बाद आपके पास ऊपर एम बचेगा। तो आपके पास जो यूनिट आएगी रेजिस्टिविटी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एसआई यूनिट ऑफ रोहो दैट इज रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। ओके डियर स्टूडेंट, फॉर अ मटेरियल इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। कोई भी मटेरियल चूज़ कर लेते हो आप, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर, उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है लेंथ और एरिया के कंपैरिजन में उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.